हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप अपने चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर रखा होगा जहाँ भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, और अगर नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, ठीक है ना। ओके। इस टाइम लग रहा है कि कोई बंदा कहीं ना कहीं ऑफिस में है, ऑफिस के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार करता हुआ नज़र आ रहा है, या किसी टेबल या डेस्क में बैठ के कोई ये रीडिंग सुन रहा है। सो अगर ये आप हैं तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। या हो सकता है गार्डन में भी बैठा हो सकता है, पेड़ों को पौधों को पानी डाल रहा है, या नेचर के पास कहीं है, वो भी होने के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे दिख रहे हैं। सो आइए बेसिकली आज बात करने वाले हैं, जैसे कि आपको पता है मॉर्निंग में हम मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर करते हैं, तो आज देखने वाले सुबह के समय आपके पार्टनर की क्या थिंकिंग प्रोसेस आपके लिए रहने वाला है, क्या सोच रहे हैं, क्या चेंज हुआ है उनकी। आई होप आपने कल फुल मून की रीडिंग देख ली होगी, अगर नहीं देखी है तो फटाफट से जाके गाइस देख लीजिए, और 7/7 के पोर्टल की भी रीडिंग आपको देखनी चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे एक टैरो रिलेटेड ये एक चैनल है जिसमें डिफरेंट टाइप की गाइडेंस आपको डिफरेंट टॉपिक्स पे दी जाती है, राइट। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा हम लव रिलेटेड रीडिंग करते हैं, प्लस हम आपकी करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की होगी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की होगी, आपकी करियर हो गई, कर्मा रीडिंग हो गई, ठीक है ना, वो डिफरेंट टॉपिक्स पे भी होती हैं। सो अगर आप डेली बेसिस पे देख रहे हैं, यहाँ पे आप क्लेमिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपसे रेजोनेट होनी शुरू हो जाती है। और अगर लाइक अपने फ्रेंड्स वगैरह को फॉरवर्ड कर रहे हैं तो और जल्दी क्लेमिंग और जल्दी मतलब जो है एनर्जीज पिक होनी शुरू हो जाती हैं। तो आपको लेना है अपने पार्टनर का नाम जिनके बारे में भी आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं, ठीक है। फटाफट से उनका नाम ले लीजिए। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, स्पिरिट हमें प्लीज़ गाइड कीजिए, एंजल प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए कि हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या करंट थिंकिंग है, सुबह सुबह वो क्या उनके बारे में सोच रहे हैं, कैसी भावनाएं उनकी हैं, मन में उनकी क्या हलचल चल रही है, वो किस तरह के ख़यालात रखते हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में, ठीक है ना, वो एग्जैक्टली सोचते हैं क्या है इनके बारे में, क्या प्यार है, नफ़रत है, अगर नो कॉन्टैक्ट है तो क्या वापस आना चाहते हैं, प्लीज़ हमें बताइए, ठीक है ना। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, तो कलेक्टिव रीडिंग काफ़ी सारे लोगों के लिए एक साथ होती है। तो यहाँ पे कोई मैरिड होगा, कोई अनमैरिड होगा, कोई कॉन्टैक्ट में होगा, कोई नो कॉन्टैक्ट में होगा, कोई सेपरेशन मोड में होगा। तो उस चीज़ को आपको ओपन आर्म से लेना है। देखो, शुगर कोटेड रीडिंग नहीं होती तो थोड़ी सी हार्श आपको रहेगी, तो उसको आपको ओपन माइंड से लेना है। यहाँ सिर्फ अच्छा अच्छा नहीं बताया जाता है, यहाँ पे आपको रियल फैक्ट्स बताए जाएंगे, एग्जैक्टली उनके मन में क्या चल रहा है, उन्होंने क्या किया, अगर वो बंदा गलत है या उन्होंने गलत किया तो डेफिनेटली हम आपको वही बताने वाले हैं। सबसे पहला हमारे पास कार्ड जो आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स का आया है। ये बंदा मैरिड हो सकता है, ठीक है, या इसने आपसे बिना बताए कहीं न कहीं शादी कर ली है, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हैं, एंड डेफ़िनेटली वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं। उनको पता है कि उन्होंने जस्टिस नहीं किया है आपके साथ, ये एक रीज़न हो सकता है। बहुत ज़्यादा ये बंदा सोच विचार करता हुआ नज़र आ रहा है कि किस तरह से आपसे बातचीत की जाए। हो सकता है आपने इनसे बिल्कुल अपने जो तार है बिल्कुल एकदम से कट कर लिए हैं, आप बातचीत नहीं करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है, इसको अपनी गलतियों का बहुत ज़्यादा पछतावा है, ठीक है ना। हो सकता है अपनी फैमिली के साथ कहीं बाहर घूमने गए हैं, देन टू ही इज़ थिंकिंग अबाउट यू ओनली, ठीक है ना। वो अभी भी आपके बारे में सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ में क्या है कि उनको ऐसा लगता है कि अब उन्हें दिल कहीं से लगाना नहीं चाहिए, किसी के साथ भी लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि शायद वो जस्टिस नहीं कर पाते हैं। बहुत ज़्यादा पॉज़ेसिव हो रहा है ये बंदा आपके लिए, बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं, अगर ये मैरिड हैं तो। अगर हम बात करें जो लोग सिंगल हैं, तो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है वो भी देख लेते हैं। ओके, सो बेसिकली ये बंदा कहीं न कहीं आपसे शादी करना चाहता है। जस्ट इसे लगता है कितनी भी लाइफ में चैलेंजेस आएँगे, और ये उन चैलेंजेस को शायद मुँह फेर के पहले भाग चुका था, ठीक है ना। घरवालों ने मना करा तो उसने रिश्ते तोड़ दिए, ठीक है ना। या इसको लगा कि इस रिलेशनशिप पे तो यार बहुत खतरा है, ठीक है ना, तो चला गया। या हो सकता है किसी अच्छी लड़की से कोई मिल गई हो, घरवालों ने कोई मतलब जो सॉलिड फैमिली से बिलॉन्ग करती हो, तो ये छोड़ के आपको चले गए। कुछ इस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही हैं। बट धीरे-धीरे उनको इस चीज़ का रियलाइज़ेशन भी हुआ, ठीक है ना, चाहे इनकी लाइफ़ अच्छी चल रही है, नहीं चल रही है, कि भई उन्होंने जो भी करा आपके साथ गलत करा है, ठीक है ना, तो जस्टिस देना चाहिए, ठीक है ना। सो देखो, हर किसी बंदे को रियलाइज़ेशन तो होता ही है, तो उनको भी हुआ है, देर से हुआ है बट हुआ है। पानी पी रहे थे, गला थोड़ा सूख रहा है। सो बेसिकली क्या है कि ये 11 दिन से बहुत ज़्यादा आपके बारे में 10-11 दिन से बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको लग रहा है कि चीज़ें ठीक होनी चाहिए, जस्टिस देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। एक्चुअली में इनके पास 2 ऑप्शन हो सकते हैं, एक तो आप हो, या तो हो सकता है ये मैरिड हैं, तो किस तरह से बैलेंस आउट करें, या इनके पास कोई एक पार्टनर और है, ठीक है। इन्हें लगता है कि हो सकता है वो भी फ़न में इन्होंने पार्टनर स्टार्ट कर दिया हो, या थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में चले गए हैं।
या फिर थर्ड पार्टी इनके बारे में दैट बहुत ज़्यादा मतलब कमिटमेंट इनसे मांग रही है और ये कमिटमेंट देना नहीं चाहते हैं, या थर्ड पार्टी को के लिए भी इनको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एक्शन लेने पड़ेंगे, और साथ में उन्हें लगता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, तो अगर उन्हें एक्शन लेने ही हैं तो वो पहली बात तो ये सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं कि एक्शन वो ले किसके लिए, ठीक है ना। दूसरी चीज़, उन्हें ऐसा लग रहा है कि एक्शन अगर लें तो फिर बेटर है कि आपके लिए लेना चाहिए, क्योंकि आपने काफ़ी लंबा समय उनके साथ बिताया है, प्लस आपने बहुत ज़्यादा सुख दुख का सामना उनके साथ किया है, तो उनको लगता है कि एक नई बिगनिंग जो है ना आपके साथ करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो बेसिकली क्या है कि जिस तरह से वो नई बिगनिंग करना चाहते हैं, वो इस रिलेशनशिप को थोड़ा-सा और ग्रो करना चाहते हैं। अपनी जो उनकी जो इच्छाएँ हैं, उसको और ज़्यादा फ़र्म वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं न कहीं एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं, पुराने दिनों को याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं बाहर घूमने ये बंदा आपके साथ जाना चाहता है, एन्जॉय करना चाहता है। ये शादी के सपने भी बहुत ज़्यादा देखता हुआ नज़र आ रहा है कि लाइफ़ में शादी के सपने होने चाहिए। वो उनको लगता है कि जो भी उनके प्रैक्टिकल थॉट्स हैं, नहीं सॉरी, जो उनके जो अनप्रैक्टिकल मतलब इम्प्रैक्टिकल थॉट्स हैं, जो कि अभी सच्चाई नहीं है, सिर्फ़ कल्पना है। वो कल्पनाएँ जो है ना, फ्रिक्शंस जो हैं उनकी, वो चाहते हैं कि वो सारी की सारी सच हो, रियलिटी में आए, ठीक है ना? तो ये बहुत ज़्यादा बंदा मैनिफेस्ट कर रहा है, सोच-विचार करता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़ है, बंदा कहीं न कहीं घरवालों से कहीं न कहीं दबा पड़ा है या पिसा हुआ है। ये घरवालों का प्रेशर हो सकता है, या तो उनको ज़बरदस्ती लड़की दिखा रहे हैं, लड़का दिखा रहे हैं, या शादी की बातचीत चल रही है। बस ये भगवान से ये मना रहे हैं कि भई ये शादी-वादी ना हो, हम दोनों का रिलेशनशिप अच्छा चले, बढ़िया हो जाए एंड ऑल। सो वाली चीज़ें मुझे दिखती हुई नज़र आ रही हैं। साथ में इनको ऐसा लग रहा है कि इनका जो है ना, जो इनसे प्यार है, जो सच्चा प्यार है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने किया है, ठीक है ना? और ये प्यार उनको किसी से नहीं मिल सकता है। साथ में ऐसा हो सकता है कि इनकी जो मेन वजह है आपसे दूर जाने की, वो कोई लेडी हो सकती है, वो थर्ड पार्टी भी हो सकती है, इनकी मदर भी हो सकती है, इनकी भाभी भी हो सकती है, कोई नेगेटिव फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना? लेडी बेसिकली नेगेटिव फ्रेंड्स मतलब लड़की कोई हो सकती है, जो नहीं चाहती है कि भई उनकी लाइफ़ में मतलब आप आओ। हो सकता है आपको उतना अच्छा ना मानती हो, या आपसे अच्छी ट्यूनिंग ना हो, ये भी होने के चांसेस हैं। साथ में मुझे काफ़ी कुछ ये भी लग रहा है, जो लेडी होगी हो सकता है इसकी खुद की लव लाइफ़ अच्छी नहीं चल रही, सिंगल मदर हो सकती है, काफ़ी बड़ी उम्र की हो, शादी नहीं हुई है, ठीक है? अपनी लाइफ़ में थोड़ा-सा सैटिस्फैक्शन मुझे इसका कम होता हुआ नज़र आ रहा है। ये इनके वर्क फ्रंट पे होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। और ये इनको बोलती है कि इस रिश्ते में बंधन में बंधने की ज़रूरत नहीं है, यू आर अ फ्री बर्ड, और आपके पास तो इतनी सारी चीज़ें हैं, यू कैन अचीव मोर, आपको ग्रो करना चाहिए, आपको आगे देखना चाहिए, रिलेशनशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों अपने सर पे ले रहे हो, ठीक है ना? घूमो-फिरो, खाओ, ऐश करो, ठीक है ना? सो वही लाइफ़ है, ठीक है ना? अभी फ़िलहाल अब वही लाइफ़ है, तो आपको लाइफ़ को एन्जॉय करना चाहिए। इनको बिल्कुल बेवकूफ़ बना रही है। ठीक है ना? गलत गाइडेंस देती हुई नज़र आ रही हैं, और आपको तो बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं। हो सकता है जब आप इनकी लाइफ़ में रहो तो थे, तो जब आप उनको समझाते थे इस तरह की लेडी के बारे में, सो ये कहीं न कहीं उस चीज़ को नज़रअंदाज़ कर देते थे। उसी चीज़ का फ़ायदा उन्होंने उठा लिया है। हो सकता है अपनी फैमिली, अपनी मदर के बहुत ज़्यादा करीब हैं, ये हर चीज़ उनसे डिस्कस करते हैं, और इनकी मदर शायद ऊपर-ऊपर से तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती है, या उनको लगता है कि हाँ, यू आर द राइट फिट इस तरह से। बट जब बात आई आगे, या उनको लगा कि उनका बेटा या बेटी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने कहीं न कहीं अपना पाला बदल दिया है, उनका माइंड वॉश करना शुरू कर दिया है। वो भी चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, ये कार्ड क्यों आया है? ओके, बेसिकली ये बंदा ना कहीं बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में हो सकता है कि करियर रिलेटेड, करियर ओरिएंटेड हो रहा है, ठीक है ना? आपको लेके बैठा हुआ है। हो सकता है कि ये इस रिलेशनशिप से ऑलमोस्ट तो मूव ऑन हो चुके हैं, बट कहीं न कहीं ये सोच रहे हैं कि भई आपका काउंटर पार्ट इनको मिलना चाहिए, या आपके बराबर कोई बंदा मिलना चाहिए, ठीक है ना? तो जिससे घरवाले भी खुश हो जाएँ और इनको भी। बट ये है कि वो सेम तरह का बंदा शायद ढूँढ पाना बहुत मुश्किल हो रहा है काफ़ी लंबे समय से। कुछ लोग हो सकता है 10-11 महीने से ये कोई लड़का या लड़की इनके लिए ढूँढ रहे हैं, बट शायद कोई अच्छी लड़की या लड़का नहीं मिल रहा, जिससे कि इनका सेटलमेंट हो जाए, वो एक चीज़ मुझे दिख रही है। सो डिवाइन और हमें बताइए, और इनकी क्या सोच है? और क्या सोच है वो भी बताइए आप हमें। क्या अभी इनकी करंट फीलिंग क्या है? इनकी करंट फीलिंग क्या है? क्या सोच रहे हैं? इनको लग रहा है जो भी होगा आगे पॉज़िटिव ही होगा, बढ़िया ही होगा, ठीक है ना? हमें थोड़ा-सा समय देना चाहिए चीज़ों में। उनको ऐसा लग रहा है कि इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आप दोनों के बीच में नहीं है, और उनको ऐसा भी लग रहा है जो भी हिडन चीज़ें हैं, या माता-पिता के दिमाग में जो अनक्लियर चीज़ें हैं, वो डेफ़िनिटली जल्दी क्लियर हो जाएँगी।
ये बंदा भी काफ़ी ज़्यादा अगर एंग्जायटी ले रहा है तो उसको लग रहा है मेरी एंग्जायटी का भी कहीं न कहीं गो विद द फ्लो वाली एनर्जी रखो, ठीक है ना? एंड ये बहुत ज़्यादा सोच विचार करता हुआ नज़र आ रहा है, बट इसको ऐसा लग रहा है कि हमारा कहीं न कहीं फ्यूचर तो डेफ़िनेटली है ही है। सो कुछ ना कुछ जो भी होगा बहुत बढ़िया होगा। एंड अगर एक्स्ट्रा मैरिटल में हो तो सकता है कि ये बंदा बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है अपनी फैमिली लाइफ और आपके बीच में। अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है ये सीक्रेट रिलेशनशिप मेंटेन कर रहा था या किसी ने अपने घरवालों को नहीं बताया था, तो वो घरवालों को बता के कहीं न कहीं आपके घरवालों से मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए भी आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई लग रहे हैं कि चलो अब शादी करते हैं, लेट्स डू द मैरिज एंड ऑल। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, हो सकता है ये बंदा जो आपके पास आ रहा है, ये कहीं न कहीं इस तरह से आपको कॉन्टैक्ट करे कि भई आपसे पैसे लेने थे या आपको पैसे देने थे। वो वाली चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, ठीक है ना? एंड साथ में ये बंदा काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहा है, ठीक है? गरीब लोगों का दान-पुण्य करते हुए नज़र आ रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? एक तरफ हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स आई है, दूसरी तरफ हमारे किंग ऑफ कप्स आया है, तो कहीं न कहीं एक ऐसा रिलेशनशिप तो है कि जिस तरह की फीलिंग आपकी है इनकी, अगर आप उनको डेफ़िनेटली अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो, सो ये बंदा भी अपनी लाइफ़ में आगे नहीं बढ़ पा रहा है गाइस, ठीक है ना? ये भी वहीं कहीं न कहीं स्टक ही है चीज़ों में। सो ये भी जब भी आँखें बंद करते हैं तो उनको आपका ध्यान आता है, ठीक है ना? चाहे वो रात के समय हो, आपके बारे में सोच विचार करते हुए, सोचते हुए नज़र आते हैं। एंड जिस तरह से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप प्रार्थनाएँ कर रहे हो, सेम लाइक ही इज़ ऑल्सो द सेम, ठीक है ना? इमोशनली बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन ये बंदा फ़ील करता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है ना? और धीरे-धीरे मतलब ऐसा लग रहा है कि सिंकिंग इनटू द एनर्जी वाली फ़ीलिंग मुझे दिख रही है। मतलब जो प्यार वाली भावनाओं में बहता हुआ जो बंदा है, उसके अंदर डूबता हुआ नज़र आ रहा है। बेसिकली ये है कि भई क्या करना है वो इन्हें पता है, बट कैसे करना है वो सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना? हो सकता है कि इसने बहुत टफ टाइम पे आपको छोड़ दिया था जब आपके लिए इसको स्टेप लेने की ज़रूरत थी, या इस टाइम पे जिस टाइम पे आपने इनकी गलतियाँ पकड़ी और आपको था कि भई ये आपको कहीं न कहीं जस्टिस दे, उस टाइम पे ये शायद आपकी लाइफ़ से वॉकआउट हो गए, ठीक है ना? वो भी चांसेस हैं। जिन लोगों के प्रति आप इनको सतर्क कर रहे थे, उन्हीं लोगों ने कहीं न कहीं आपका घर या आपका रिलेशनशिप ख़राब कर दिया है। वो होने के चांसेस है। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि आपने अपनी फ्रेंड या किसी से मिलवाया और उन्हीं के साथ उन्होंने बातचीत करना शुरू कर दिया था। उस चीज़ का भी है कि आपकी फ्रेंड ने ही आपको बैक स्टेप या डिच किया है, वो भी होने के काफ़ी चांसेस हैं। बट इस बंदे को लगता है कि कहीं न कहीं उसने आपके साथ गलत किया है। देखो ये मैं ये नहीं कहूँगी कि आएगा, अ, सारे तो नहीं, बट हाँ 60% ऐसे लोग लग रहे हैं कि वो डेफ़िनेटली आपके पास आके बातचीत करना चाहते हैं और इस चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है ना? सो बट काफ़ी लोग ऐसे भी हैं 40% जिन्होंने कि बैक स्टेप किया है, जो वापस नहीं आना चाहते, ठीक है? सोच विचार कर रहे हैं बट माफ़ी नहीं माँगेंगे आपसे, राइट? सो डिवाइन प्लीज़ बताइए इनकी तरफ से नेक्स्ट एक्शन कुछ हो सकता है? नेक्स्ट एक्शन कुछ मिल सकता है? देखो उनकी तरफ से नेक्स्ट एक्शन आपको तब मिलता हुआ नज़र आएगा जब ये थर्ड पार्टी या किसी और के साथ डील कर रहे हैं, जब वो चीज़ें एकदम से ख़त्म हो जाएगी। अगर ये अपने वर्क फ्रंट में कुछ अच्छा करने की कोशिश करें, जब वो अच्छा कर लेंगे, ठीक है ना? जब जो सारी की सारी चीज़ें हैं जो इनकी जैसे कि अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है, बिज़नेस स्टार्ट कर लेगा, वहाँ से कुछ अच्छा अर्न करने लग जाएगा, या फिर लाइक अपनी दैट करियर में कुछ बढ़िया ये करने लग जाएँगे, ठीक है? अच्छा पैसा कमाने लग जाएँगे, या बाहर जाने का सपना है, बाहर चले जाएँगे, तो कहीं न कहीं तब ही विल अंडरस्टैंड कि पैसा मैंने बहुत कमा लिया बट कुछ ना कुछ मेरे पीछे छूटता हुआ जा रहा है, तब उनको ध्यान आएगा आपका। देन ही विल कम टू यू, उससे पहले नहीं होगा। तो डेफ़िनेटली इस चीज़ों में टाइम लग सकता है। 2 हफ़्ते भी लग सकते हैं, या 2 महीने, या 8 हफ़्ते या 8 महीने भी हो सकते हैं, ठीक है ना? सो उनका थॉट प्रोसेस बहुत वाइड है, ठीक है ना? इनकी सबसे पहली प्रायोरिटी डेफ़िनेटली अपनी लाइफ़ है, नथिंग एल्स। तो इनका जो नेक्स्ट सेक्शन होंगे सारे के सारे वो रिलेटेड टू देयर करियर ही होने वाले हैं। सो यहाँ पे मैं कहूँगी कि आपको थोड़ा-सा इंतज़ार करना बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी रहने वाला है, ठीक है ना? सो हम निकाल लेते हैं गाइडेंस आपके लिए, ठीक है? मोनोलॉजी के थ्रू हम गाइडेंस निकाल लेते हैं कि भैया क्या रहने वाला है, आगे क्या होने वाला है, या आपको इस पर्टिकुलर चीज़ में क्या करना चाहिए। सो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। द एनर्जी इज़ गेनिंग मूवमेंट, ठीक है ना? जो एनर्जीज़ अभी चल रही है आप दोनों के बीच में, उनमें कहीं न कहीं आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। योर आंसर्स आर नीड आर कमिंग, योर
द आंसर यू नीड आर कमिंग, जो भी आंसर की आपको ज़रूरत है या जो आप चाहते हो यूनिवर्स से, वो डेफिनेटली मिलने वाले हैं आपको। ये आंसर्स कैसे भी हो सकते हैं गाइज, मैंने बोला ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, बट आप अधर में नहीं अटके रहोगे, आप कहीं ना कहीं चीज़ों से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे थे। एनर्जी इज़ गेनिंग मूवमेंट, एनर्जी मूवमेंट होता हुआ दिखेगा। जो एक रुकी हुई चीज़ें हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको दिखेगा क्लैरिटी मिल रही है, या तो हाँ होगा या तो ना होगा, आर या पार वाली सिचुएशन रहने वाली है। सो वो भी अच्छा है, कम से कम आप अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ेंगे। सो ये है आपकी लाइक मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर की रीडिंग विद योर गाइडेंस, राइट। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।